कौशयं करोम्यहं नवो नवकालमन्त्र सुजल्दी पालगे व्याचपत कोटिशतं लज्जते कोट्यो लक्षान्यतीते पंचाशतसु ते संख्यामेते तुतं पंचपदं नमामि Extremamente survakti gauti kositalitna mangwanga paini pauli parimatitpamag yoga pugya suliya tiva tuttaite tutaning kayam siyanit kalamanteme Asta pranika salivanna kiranam pulisanu kalme dagalle kalme syantam puya vanna itaptametam ti atari vakti kavutsagum karomiyam nova namakalmanta Sunjali palge Sustaitapani Shaktinyon Samangi Pantya Sakantan Leite Siksano Kutri Damari Sana Vande Yene Tavati Manto Vanita Yena Niho Sakula Sakramami Sila Pauna Gurpurna Chindeki Tudika Mokta Dware Kapata Patanata Priyantumam Gurva Patanurikam Extremamente Vakti Auti Kositalitnam Samnantam Nantam Namsaitam Duttanam Pantayatanam Ariyanam Ariyaditudnatam Uyanam Tiren Gulparayanam Tutanam Siyanit Kalamantim Kalpantaka Vyavachana Vitya Gurunam Lokotara Kilaguna Patnansa Swadhyaya Dhyana Tapatya Manamurti Siddhan Sala Kusalo Dina Deva Bhaktya Tobhyam Nama Ravisamatovati Yakaya Tobhyam Nama Satisamo Durivivavaya Tobhyam Namo Guru Viranga Shivapanaya
प्रसिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री कजर आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री कजर पदम प्रभु भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशेष सागर महाराज की, जयकारा गुरुदेव का। आते भगवान की आरती करेंगे। सबसे प्रथम भगवान के मुख करते मंगल दीप राम भगवान जलाए की, हनुमान भगवान की कर आरती एक साइड ममर देवी राजोही प्रभु आदिनाथ भगवान, ममर देवी राजोही प्रभु आदिनाथ भगवान, बोली देवादिदेव श्री कजरनाथ भगवान की। जो फटा हुआ देखता ना और वो माला 3 माला लिया है वो आपका छोटा एकदम। हाँ जाना इन मुकाम से कुछ क्या हुआ हमारा हाँ जाना है सबके लिए जाना कल कार्यक्रम उठते कल कार्यक्रम यहाँ पे जाए कल चले कल 11 बजे चलो कल मेरे पूजा बुलाए अभी हमारे आरती के बाद उनके बाद क्या है अब ये के बड़े में आज आदमी तो बड़ी बात है क्या कितनी बड़ी बात है सबको लेकर चले साथ में 10 आदमी है इनको बोला पब्लिक का लेना है पब्लिक का लेना है
पूजा का है, रंगोली का है। अब केतपुर में लेके माता जाएगा, केतपुर में लेके माता जाएगा। ये आगे रंगी लो, जाना चाहिए ना, अच्छा लगता है। बस कितना जाएगा? केतपुर में शिवपुर में जाएगा और केतपुर में जाएगा। आपके गुरु कौन है? पब्लिक है, पब्लिक है। बिना माइक के जब भी इंसान माइक में नहीं बोलता।
ये फेसबुक में जाने में क्या फेसबुक में फोटो यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे। यूट्यूब ही सबसे बड़ी बात है। हमारा नाम नहीं पूछा फेसबुक पे विशेष वाणी करके चैनल है ना, उसमें फेसबुक पे ऑफिकल विशेष वाणी है, उस पे पूरे न्यूज मिल जाते महाराज जी के। हम बताइए नाम क्या है नाम क्या है ठीक है महाराज साहब के स्वागत में। पूरी प्रभु जी को जैसे विशेष ठाकुर जी महाराज जी की सभी लोग नीचे बैठ जाए। आशीष हाथी गुरु को जब से मिलाए, संतोष का कमल जीवन में खिलाए। नेत्रावली विदरही मुझको सुवस्तु, वाली वाली करतो गुरु को नमस्तु। वाली वाली करतो गुरु को नमस्तु। वाली वाली करतो गुरु को नमस्तु। स्वामी नमस्तु। बोलिए श्री कल्याण का नित्य सिद्ध करके श्री भगवान की, बोलिए भगवान शिवशंकर जय आदिनाथ भगवान की। शाम का भोजन किस किसने नहीं किया? सभी ने किया ना? जयकारा कैसे लगाना है? दोनों हाथों को नीचे करके। क्या बात है? बोलिए पदम प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुवर विमल सागर महाराज जी की, आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, श्री विश्वेश सागर जी महाराज की। आते साईं की सभा है और आप सभी को ज्ञात है ये संपूर्ण कार्यक्रम विशेष वाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारा भारत देश आपको देख रहा है। आते ही सभा प्रारंभ करते उसके पूर्व 2 लाइन का मंगलाचरण आपको क्या करना है? तालियां बजाकर मेरा साथ देना है। ओ बाजी बाजी से
भगनाथ की है महिमा न्यारी। पदरे भर करती हो दुनिया निकारी हो। पदरे भर करती हो दुनिया निकारी। धरती भूमि अम्बर गाय दिया थाने नाम की। धरती भूमि अम्बर गाय दिया थाने नाम की। तीरथ सागर नाम की तीस सागर नाम की। तीरथ सागर नाम की तीस सागर नाम की। अनादि नामी है कोई मुनि हरि की। रागी रागी कोई मुनि हरि। तीरथ सागर नाम की तीस सागर नाम की। तीरथ सागर नाम की तीस सागर नाम की। सारिस वागुरु विराजित पानी। सारिस वागुरु विराजित पानी। हरि भरि में तेरा नाम ध्याने। हरि भरि में तेरा नाम ध्याने। एक तो माला जपता रहता वो प्रसिद्धाने नाम की। एक तो माला जपता रहता प्रसिद्धाने नाम की। तीरथ सागर नाम की तीस सागर नाम की। तीरथ सागर नाम की तीस सागर नाम की। बाजी 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 से आए गुरु हरि नाम की। बाजी बाजी से आए गुरु हरि नाम की। तीरथ सागर नाम की तीस सागर नाम की। रागी रागी नंदन कोई मुनि राम की। रागी रागी नंदन कोई मुनि राम की। तीरथ सागर नाम की तीस सागर नाम 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 की। बोलिए श्री विश्वेश्वर जी महाराज की। बिना किसी समय गवाए गुरु मनीषी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप अपनी मंगलमय वाणी से अति अति पूज्य मुनिवर मैं बोले बाद में हमारे बीच पहले अतिथि देवो इस जैन भव। धर्म के दो प्रमुख पंथ में से श्वेतांबर पंथ के ऐसे महान आचार्य मुनि दिव्य रत्न जी महाराज साहब का आगमन हमारे जिलाने में हुआ है। इनके भी चरणों में वंदन करते एवं इनके चरणों में निवेदन करके कि आपने अपनी मंगलमय वाणी से हमें उपदेश दी। माइक दीजिए। नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। मराठी सांगू हिंदी सगळं मराठी म्हणतो। मराठी सांगायचं हिंदी मराठी चांगलं आहे ना। पुढच्या चातुर्मास महाराज इथे करायचं मराठी शिकून यायचं। वृक्ष की शोभा पढ़ने से होती है। तालाब की शोभा पानी से होती है। पानी की शोभा कमले से होती है। परमात्मा की भक्ति करने से कुछ नहीं होता। परमात्मा की भक्ति की सफलता हमारा दोनों की एकता से होती है। परमात्मा को नमस्कार हो। कई सालों से जीवन लेने के बाद मराठी भी नंतर सांगतो मी। हाँ, लेने के बाद काफ़ी अध्ययन भी किया है। जैसे हमारे श्वेतांबर पंथ के अंदर 45 आगम होते हैं। हमारे दिगंबर संप्रदाय के 84 आगम होते हैं। और स्थानकवासी जो संप्रदाय है जो मुफ्ती भाग के रहते हैं
उनको 32 आगम होते हैं। आगम पढ़ाई करने के बाद हर आगम का सार यदि देखा जाए तो जब मैंने धवला टीका, जय धवला टीका, कषाय प्रावृत, आपने केवल नाम सुने होंगे, शायद आप लोग के यहाँ पुस्तक रखी हो, उनका दर्शन करके भी धन्यवाद, आपका सौभाग्यशाली है दर्शन करना। तो जब मैंने कोल्हापुर के अंदर जब ये ग्रंथों को जब मैंने अध्ययन किया, जय धवला टीका और धवला टीका के अंदर चाहे गोमट सार हो, समय सार ग्रंथ हो, आपको खुश करने के लिए आगम का नाम नहीं बोल रहा हूँ, ये समझ लेना। परंतु सच बात है वहाँ बहुत मार्मिक बात लिखी है ग्रंथों के अंदर। उन्होंने टीकाकारों ने कषाय प्रावृत के अंदर केवल हमारे जीवन के अंदर कर्म का बंध कैसे होता है और कर्म का छोड़ना भी कैसे होता है, उनकी पूरी प्रक्रिया बताई हुई है कषाय प्रावृत ग्रंथ के अंदर। पूरा ग्रंथ हमारी परिभाषा, पाली परिभाषा, अर्धमागधी भाषा, प्राकृत भाषा के अंदर ये रहा हुआ ग्रंथ है। ग्रंथ जब पढ़ा तो वहाँ प्रश्न पूछा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? केवल बोलने से, भगवान का चकारी मंगलम हरियंता मंगलम बोलने से ये कहीं भगवान आपका मंगल करने वाले नहीं है, हमारी भी जवाबदारी होनी चाहिए। तो ये जवाबदारी प्राकृत शब्द के अंदर 3 वर्ड दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया अरुष मनेहिम, अपरुष वैणिम, अपस्थ पबुत्तम वज्रहिम भवितव्यम। प्राकृत शब्द है अरुष मनेहिम, मन के अंदर किसी भी व्यक्ति प्रति रोष नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर में वचन, अपरुष वैण, तुमचा वचन जे आहे, वचन वाणी तुमची कसं असायला पाहिजे, कठोर नहीं पाहिजे, कोमल पाहिजे, मधुर पाहिजे। तिसऱ्या नंबर में आहे कंडिशन, तिसरी शरत आहे तर तुमचे जो जीवनमध्ये तुमची जे प्रवृत्ती आहे, प्रवृत्ती वाईट प्रवृत्ती नहीं पाहिजे, चांगली प्रवृत्ती, प्रशस्त प्रवृत्ती। अप्रशस्त पबुत्त वजय, अप्रशस्त प्रवृत्ति का त्याग, वचन में मधुरता और मन में किसी भी व्यक्ति प्रति रोष नहीं, वो जो व्यक्ति होती उनका नाम श्रावक है। बोलो आप श्रावक हो सब? हाँ, श्रावक हो, श्राविका हो हमारे? हाँ, तो मार्ग पर है, मार्ग पर है, मार्ग पर है। तो हमारे जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति प्रति रोष नहीं होना चाहिए। हो सकता है दिन भर के अंदर कोई भी कभी कभार रोष भी आ जाता है, रोष भी आ जाते हैं, मन में रोष को पकड़ के मतलब चलो। शाम के समय के अंदर ग्रंथ में लिखा, उसी ग्रंथ शाम के समय को जिनको श्रावक बनना है, जो श्रावक के मार्ग पर, उनको क्या करना चाहिए? तो शाम के समय में यदि प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, दूसरा कुछ आराधना नहीं कर सकते, जब सोते हैं, आज का ज़माने के अंदर सब कुछ इंटरनेट का ज़माने के अंदर 11-12 बजे तक आपको जो भी करना है जो करो, ऐसे नहीं कहूँगा, मुझे भी दोष लगता है, परंतु करने के बाद अब जब सोने का समय हो जाता है तो परमात्मा ने बताया मन का संवर, वचन का संवर और काय का संवर, 3 संवर होना चाहिए। ये संवर हम नहीं कर सकते, तो कम से कम मन के द्वारा जो कर्म बंद किया, वाणी के द्वारा कर्म बंद किया, प्रवृत्ति के द्वारा जो प्रवृत्ति के द्वारा कर्म बंद किया, ये तीनों का संक्षिप्त प्रतिक्रमण सोते समय करने का। कैसे करने का? हमारे ठाणन सूत्र में लिखा कि सोते वक्त हमारा श्रावक श्राविका जो प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, उनको क्या करना चाहिए? तो शाम के समय में सोते वक्त देविष्टिक प्रतिक्रमण के लिए मन के द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रति रोष हो, वचन में मेरी कटुता आ गई हो, प्रवृत्ति में कई असभ्य प्रवृत्ति मेरी हो गई है, उनकी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म 3 बार बहाकर आपको सो जाना, पूरा प्रतिक्रमण का लाभ मिलेगा। बोलो इजी है। और सुबह जब उठते हो उसी वक्त प्रार्थना करके सोना, परमात्मा चंद्र प्रभु स्वामी आदिनाथ परमात्मा, सुबह यदि मैं सूर्य देख पाऊँ तो आपको उठकर मैं नमस्कार करूँगा। यदि नहीं देख पाया, रात के अंदर मेरी नींद पूरी हो गई, इसमें आयुष्य भी पूरा हो गया, तो भगवान मैं सब चीज़ों का माफ़ी मांग के सोता हूँ। सोने के बाद कुछ भी कार्य नहीं करूँगा, मन से कितना भी हो जाएगा, कुछ सपना भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो सुबह जब उठे हो तो वापस राय प्रतिक्रमण था हमारा, तो उसी वक्त परमात्मा आपकी धन्यवाद, आपकी कृपा से मैंने आज सूर्योदय देखा,
तो भगवान रात्रि के समय में मन के द्वारा वचन के द्वारा जो भी मेरे पाप हुए उनका भी माफी मांगता हूँ। ऐसा करके दिन का प्रारंभ करो। एक छोटा सा प्रतिक्रमण। तो मन के अंदर रोष होता है किसी भी व्यक्ति प्रति, मन में रोष का त्याग करना, वाणी के अंदर कटुता नहीं होनी चाहिए, और जीवन के अंदर हमारी काय के द्वारा प्रवृत्ति, प्रशंसनीय प्रवृत्ति, लोग आपकी प्रशंसा कर सके ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। मी तुम्हारा विचारतात 5 मिनिटात मी तुम्हाला एक, तुम्ही देवळात परमात्म्याने काय प्रार्थना करतात? हे परमात्मा मी केवढा पापी आहे म्हणतात की नाही म्हणतात? हां म्हणतात नाही, माझा पाप हे परमात्माने तुम्ही सांगतात माझ्या पापाचं तुम्ही मुक्त करा. एकदा असं घटना झाली, मी अहमदाबादमध्ये होतं, सॅटेलाईटमध्ये कोई व्यक्ती मंदिरात देवळात गेले, परमात्मा प्रार्थना करत असतात, मुझ पापी में तू तार, मुझ पापी ने तू तार. मी बाहेर थांबलं, ते मनुष्य बाहेर निघलं, भगवानची देवाची पूजा वगैरे अर्चन वगैरे करून बाहेर थांबले होते. मी तिला म्हणलं, पापी आत्मा इकडे या माझ्याकडे. मी एवढं म्हणलं तो त्यांचे लय रोष आला माझ्यावर, रे राग केलं त्याने. मग कसा तुम्ही राग करता बघा? तो महाराज तुम्ही काय म्हणता की मुझे पापी म्हणतात? मी नाही म्हणतो, तुम्ही स्वतः देवळ भगवान तुम्ही म्हणून आले. हां हां असं तुम्ही म्हणले होते 10 मिनिट पहिला परमात्माने स्तोभना केले, तेव्हा तुम्ही मानले की मुझे पापीने तू तार. तो त्या म्हणून मी तुम्हाला म्हणलं. तो काय म्हणलं ते महाराजजी गुजराती होते, म्हणून ते काय म्हणले मला की महाराज साहेब मंदिरात आमचे चेहरे वेगळे आहे आणि बाहेरही वेगळे, असं आमची हालत है. बर तो हम के अंदर, मन के अंदर ऐसे परमात्मा ने कहा कभी आपका जैसे आचरण वैसे उच्चारण होना चाहिए, जैसे आपकी करनी वैसे कथनी होनी चाहिए, जैसा मुख ऐसे मन. यदि मन के अंदर विरोधाभास है, मैं आपको बहुत अच्छे बोलते हैं, बाद में बाहर जाने के बाद मैं बोलूँ वो महाराज साहब तो ठीक है, वो खुद की आरती उतारते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे महाराज साहब नहीं जाना चाहिए. तो क्या मन के झूठे होते हैं उनसे हमेशा दूर रहना, मुख्य जो मीठे होते हैं उनके पास रहना चाहिए. मन के जो मीठे होते हैं तो हमारे आराधना के लिए ये 3 मार्ग है. मन के अंदर रोष नहीं होना चाहिए, वाणी के अंदर कटुता नहीं होनी चाहिए, और हमारी प्रवृत्ति हमेशा कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए? प्रशंसा लोग कर सके ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए. आज मुझे यहाँ आना हुआ, सुबह भी दर्शन करने के लिए आया, महाराज जी साथ भी बैठना हुआ. काफ़ी हमारी जो आज परिस्थिति है, हम कहते हैं मामा रोष नहीं होना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ और मैं रोष से भरा हूँ. दिगंबर पंथ ऐसा है, श्वेतांबर सही है, दिगंबर झूठ है. मैं बोलूँ तो क्या समझना चाहिए? मुझे भी रोष है. किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा महाराज से कमंडलू का मीनिंग क्या? कमंडलू होता है ना अपने महात्मा, और मुझे किसी व्यक्ति ने पूछा, जब मैंने उनको क्या जवाब दिया, कमंडलू जो है ना हमारे ज़्यादातर हमारे जो दिगंबर संप्रदाय वाले महात्मा होते उनके पास रहता है. कमंडलू का मुंह बड़ा और नाली छोटी. उसका कारण क्या? आप धर्म ज़्यादा करो और पाप की प्रवृत्ति कम करो, वो हमेशा आपको शिखामण देते हैं. इस हिसाब से महाराज जी कहीं भी निकलते क्या लेकर निकलते हैं? कमंडलू निकलती है. याद आया भैया कमंडलू का कार्य क्या है? कमंडलू है ना महाराज जी के पास, उसमें धर्म ज़्यादा करने का और पाप की प्रवृत्ति कम कर, मन से वचन से काया से पाप कम करने का ये बताया. एक व्यक्ति ने मुझे पूछा महाराज साहेब आप तुम्ही अंगावर कपडे घालतात, आमचे दुसरे महाराज साहेब कपडे नाही घालतात, काय दोन फरक काय? मग ते दिगंबर संप्रदाय आहे, मी श्वेतांबर आहे. मला ते कपडे कसा फरक नाही पहनतात, त्याला पण पहनायला पाहिजे. मैंने तुला सांगितले हमारा मुनि और शिशु, शास्त्र में लिखा मुनि और शिशु दोनों समान होते हैं. शिशु और मुनि समझ में आए? और छोटे शिशु उनको तुम्हें कपड़ा पहनाओ का नहीं पहनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है. मुनि के अंग पर कपड़े होते नहीं तो कोई फर्क नहीं. जिनके मन के अंदर, मन आत्मा बल के अंदर जीवन जी रहे, जिनका कषा है, जिनका विषय का जिनका कंट्रोल है, उनको कभी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है. उसका ये मीनिंग नहीं समझना मेरे विषय कसा है ज़्यादा, नहीं समझना.
परंतु ये मुनि शिशु जैसा होता है। ऐसे आज ही मुझे महाराज साहब ने मुझे प्रश्न पूछा, ऐसे विधान क्या है हमारे शास्त्र में, जो जिन कल्प स्वीकार करते हैं उनको लिए कपड़े का विधान नहीं है। हमारा स्थविर कल्प है, कभी कभार जरूर पड़ी तो कपड़े भी पहनना पड़ता है। तो ये दोनों प्रंथ चालू है। मैं तो परमात्मा को प्रार्थना करूंगा, अभी हमारे नजीक है आपके कौन से परमात्मा है, अंतरिक्ष साक्षात परमात्मा, जल्दी से जल्दी किसी को भी मिलो, आपको मिलो मुझे मिलो, उसमें कोई आनंद के दुख की बात नहीं है, समझ लो। परमात्मा जल्दी से जल्दी पूजनीय बन जाए, ऐसी हम परमात्मा को आज प्रार्थना करते हैं। और उसके हिसाब से आपको एक जरूर, आप नजीक में रहते हो तो कम से कम सुबह एक नौकर, दोपहर में एक नौकर और शाम को एक नौकर, बोलो एक एक नौकर गिनोगे याद करके, हाँ, घर का कार्य करते पहले सुबह एक नौकर गिनने का, किसके लिए, अंतरिक्ष से जल्दी जल्दी परमात्मा मुक्त हो जाए। और किनका भी विजय हो उससे अपने मतलब नहीं है, आप विजय का सवाल नहीं है, बस विजय परमात्मा मुक्त हो का सवाल है। बस भगवान की आप पूजनीय है वो नहीं चलता है। परमात्मा की आज कैसी परिस्थिति होगी, बराबर गुरुदेव, हाँ। तो ऐसे हम परमात्मा को विनंती करेंगे, महाराज जी को, सब हमारे बड़े बड़े आचार्य भगवान को भी मन के अंदर बहुत इच्छा है जल्दी से जल्दी परमात्मा को मुक्त करे। हमारे भी संप्रदाय में इच्छा है, उनको भी इच्छा है, परंतु आप उनको थोड़ा पुण्य बल अपन बढ़ाएंगे। पुण्य बल बढ़ाने के लिए ये है, एक नौकर सुबह, एक दोपहर को और शाम को 3 नौकर गिनने का आज से अपन प्रयत्न करेंगे तो जल्दी से जल्दी मुक्त हो। आज मुझे मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आना हुआ। अभी महाराज से बात हुआ, गत साल मेरा चातुर्मास बार्शी संघ में हुआ, टाउन बार्शी सोलापुर जिला के अंदर। पर्युषण पर्व जब आया पंचमी के बाद, तब मुझे भी वहाँ दिगंबर मंदिर के जाकर मैंने अपना जो 10 लक्षण पर्व है पर्युषण का, उनके ऊपर मैंने प्रवचन दिया। वहाँ कोई स्वाध्याय वाले नहीं आए थे, उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, मैं जाके वहाँ प्रवचन दिया। शायद बार्शी का इतिहास कह रहा है, मुझे लगता है आपको भी आश्चर्य होगा, कभी श्वेतांबर मुनि पर्युषण में आपके पर्युषण आपका तो हमारा ही है, पर्युषण के वक्त आकर आपको प्रवचन दिया, कभी सुना आप लोगों ने? कभी नहीं। तो इतिहास है वो, ऐसे आप एक दूसरे को मिलेंगे तब हो जाएगा, कभी न कभी लोगों को मालूम। महाराज जी ने यहाँ बैठा, दोनों महाराज गए हमारे, महाराज जी ने बोला महाराज जी आप बैठोगे तो अच्छा रहेगा, उससे हमारे दोनों संघ को, श्वेतांबर संघ और दिगंबर संघों को, उनको थोड़ा उदाहरण मिलेगा, दृष्टांत मिलेगा, दोनों मिल सकते हैं। तो अपन क्यों दूर रहते हैं दोनों। तो मैं चाहूँगा आप दोनों नजीक आ जाओ, हम तो नजीक है, आप दोनों श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय दोनों नजीक आ जाओ, यही मंगल काम महाराज जी, बराबर। अच्छा हुआ समझो, अच्छा लगा, हाँ? आज से नौकर 3 गानों अंतरिक्ष पार्शनाथ के लिए। जय बोलिए अनंतानंद श्री परमेश्वर भगवान की जय। बोलिए परमपिता परमेश्वर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए पोस्टी गाँव के बाहुबली भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर निमित्त ज्ञाने गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान विमल शादी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान विराट शादी मामन याज की
तो भैया जामनेर में एक व्यक्ति हमारे पास आए और हमसे पूछने लगे कि मुनि जी सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो हमने कहा कि आपकी मान्यता क्या है, आपका अभ्यास क्या बोलता है। तो व्यक्ति कहने लगा कि मुनि जी सबसे बड़ा धर्म जैन धर्म है। हमने कहा कि भैया जैन धर्म में भी सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो कहने लगा मुनि जी दिगंबर धर्म है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सबसे बड़ा धर्म दिगंबर धर्म है। लेकिन यदि किसी श्वेतांबर से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? श्वेतांबर धर्म सबसे बड़ा है। यदि कोई स्नानकवासी से पूछेंगे तो वो अपने धर्म को बड़ा मानेंगे। यदि कोई मूर्ति पूजक से पूछेंगे तो वो अपने धर्म को बड़ा मानेंगे। यदि तेरह पंथ वाले से पूछेंगे तो वो अपने धर्म को बड़ा मानेंगे। अब जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर वाले से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि सबसे बड़ा धर्म हमारा है। यदि किसी मुसलमान से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि हमारा धर्म सबसे बड़ा। अब हमें समझ में नहीं आता कौन से धर्म को बड़ा माने, दिगंबर को, श्वेतांबर को, जैन को, अजैन को, मुसलमान को, हिंदू को, ईसाई को, बोलिए। तो सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो वह इंसानियत धर्म। इंसानियत सबसे बड़ा दूसरा कोई धर्म। अब यदि पूछा जाए कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है तो अब कहेंगे कि सबसे बड़ा प्राचीन धर्म यदि है तो वह दिगंबर धर्म है। जब हम तीर्थंकरों का इतिहास देखते तो हमें ज्ञात होता है कि जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए वो सभी निर्गंत हुए, वो सभी दिगंबर हुए। और एक तीर्थंकर नहीं, अनंतानंत तीर्थंकर दिगंबर हो गए। और वास्तव में जब आपका जन्म हुआ था तो आप भी और से नग्न हुआ था, लेकिन लौकिक में दिगंबर कहा जा सकता है। तो आए थे नंगा और जाएंगे नंगा। फिर वस्त्र की आवश्यकता किनको पड़ती? अभी आपने सुना कि जिस व्यक्ति को लज्जा होती है, राज होती है, विकार होता है, वो व्यक्ति विकार को छिपाने के लिए वस्त्र को पहनता है। एक व्यक्ति कहने लगा मुनि जी आप वस्त्र नहीं पहनते। हमने कहा कि भैया आप कितने वस्त्र पहनते हो? तो मुनि जी हम 4 वस्त्र पहनते हैं। हमने कहा वाह बस। हाँ मुनि जी हम तो 4 वस्त्र पहनते हैं। हमने कहा कि भैया आपका वस्त्र तो गंदा हो जाता है, फंस जाता है, धोने की आवश्यकता होती है, सिलने की आवश्यकता होती है, घूमने का विकल्प होता है, चोरी का विकल्प होता है। लेकिन हमारे पास 4 वस्त्र नहीं। कितने वस्त्र है? 10 वस्त्र से व्यक्ति घबरा गया। हमने कहा कि भैया आप हमें कौन से साधु बोलते हो? मुनि जी दिगंबर। तुमने कहा दिग जन अंबर। दिग म्हणजे दिशा। कितने दिशा? 10 दिशा। और अंबर म्हणजे वस्त्र। जिनकी 10 दिशाएं वस्त्र अंबर होती है, वस्त्र होता है, उनका नाम है दिगंबर। और आज वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता है इन सभी धर्मों से बाहर आने की, पंथवाद से बाहर आने की, तंत्रवाद से बाहर आने की। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वर्तमान की परिस्थिति, इनके पहले एकमात्र दिगंबर धर्म था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के बाद दिगंबर के 2 भेद हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। कोई बात नहीं,
अभी तक एक माँ के 2 पुत्र थे, दिगंबर श्वेतांबर, लेकिन अब समय और बदलता गया, दिगंबर के भी 2 भेद हो गए और आज 2 भेद ही नहीं, कितने भेद हो गए, श्वेतांबर के भी कितने भेद हो गए भैया। यदि इसी प्रकार से हम और आप बचते रहेंगे अलग अलग पंथवाद में, संतवाद में, तो इन धरोहर का क्या होगा, प्राचीन धरोहर का क्या होगा। सिरपुर देख लीजिए, मक्सी देख लीजिए, गिलनार देख लीजिए, समय सिकली देख लीजिए। हमने कल भी कहा था इसमें दोषी कौन है, अजीम दोषी नहीं, विजन्मी दोषी नहीं, कहीं न कहीं उसमें दोषी हमें। इसकी आज आवश्यकता है कि दोनों को आगे आकर के समझने की और समझ करके जो योग्य मार्ग गए, योग रास्ता है, वो रास्ता निकालने की। कोई बात नहीं, त्रिपुर तो मान लो फिर भी सामान्य मंदिर है, किसी अपेक्षा थी, लेकिन समय शिकल जी शाश्वत सिद्ध से गिलनार शाश्वत सिद्ध से। आज हम गिलनार का नाम भी ले नहीं सकते, वहाँ पर जाकर के नेमिनाथ भगवान की जयकारा भी। इसलिए अभी भी जग जाए, अभी भी समझ जाए। अब समझने का और संभलने का अवसर आ गया है। हमने कल भी कहा था कि हमारा सत्मा जामनेर में हुआ था। जामनेर में हमने एक ही काम किया, व्यक्ति को जोड़ने का। क्या दिगंबर, क्या श्वेतांबर, क्या जैन और क्या अजैन। बुद्ध गुरुदेव हमेशा बोलते मतभेद तो हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। जब भी कल्याण होगा मत से नहीं, मन से होगा, भावों से होगा। इसलिए हमने जामनेर में जोड़ने का काम किया। ऐसा योग संयोग बना कि लगभग 3 दिन पूर्व, आप साथ में थे ना बिहार में, संजू काका, जब हम लोगों का बिहार हो रहा था तो पीछे से गाड़ी निकला। उस गाड़ी में ध्वजा लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था। वो जो गाड़ी आगे जा करके लोग रुक गया। हमारा जाप चालू था, हमने संकेत किया हूँ, तो ड्राइवर साहब कहने लगे पीछे महाराज साहब आ रहे। बात आई और गई। लेकिन आज प्रातः काल देखते बाहर के लिए निकले। कौन सा मंदिर है यहाँ? गजानन मंदिर क्या है? राम मंदिर के पास अपना श्वेतांबर मंदिर भी है, राम मंदिर भी है। राम मंदिर के, हनुमान मंदिर के बाद संत में देखिए हम संकेत किए कि हम हार करने के जा रहे। इनको महाराज को कुछ अनुभव था, वो समझ गए। हम वहाँ हार करने के लिए गए और महाराज आए, दोनों मंदिर का दर्शन किए। पुनः दोपहर में आए, आपस में हम लोगों का चर्चा हुआ। चर्चा के बाद महाराज बोले कि हम भी शाम को आएंगे। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, समाज को बहुत बड़ा संदेश उपदेश पहुँचेगा। क्योंकि 2 संत आज यहाँ पर एक स्थान पर बैठ जाएंगे, वहीं कालांतर में सिद्धालय में बैठ सकते। अब हम यहाँ पर एक स्थान पर बैठ नहीं सकते। कितना ही मोक्ष का उपदेश करते रहे, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते रहे, मात्र उपदेश मात्र को सोने वाला नहीं है। इससे हम तो हर व्यक्ति के अंदर भावी भगवान आत्मा का दर्शन, हमें न दिगंबर से मतलब, न श्वेतांबर से मतलब, न भक्त से मतलब, न कम भक्त से मतलब। हम तो हर व्यक्ति के अंदर भावी भगवान आत्मा का दर्शन करते। अब आप क्या करते हो आप जानो। आपकी सोच, आपके पास हमारी सोच सीखे, क्योंकि आपका समय हो गया। इसी भावना के साथ
जी बोलिए आतर भगवान विराट शाह जी महाराज की